लिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है कि हम उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति एक राजनीतिज्ञ हैं, एक समाज सेवी हैं और आगे भी उनका जो कैरियर है वो ऐसे ही आगे उन्नति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के साथ मैदान में है, जनसंपर्क में है, वहीं उनकी पत्नी सुनीता पांडे आप किस तरीके से महिलाओं के साथ डोर टू डोर मिलना जुलना, महिलाओं के दुख दर्द में शामिल होना और महिलाओं के लिए ताल ठोकना, खास तौर पे महिलाओं को सशक्तिकरण के तरफ ले जाना और उनको मजबूत करना, समाज में उनको खड़ा करना, कोई इनसे सीखे। आइए सुनीता पांडे जी से बात करते हैं, खास तौर पे अपने पति के लिए जो उनके मैदान में हैं, जो चुनाव में लड़ रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या खास तैयारी रखा है, किस तरह से उनके लिए मेहनत कर रही हैं, जनता के बीच, लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं। जी, आज क्या प्लान है आपका? मैं अभी आज बांसडीह नगर पंचायत में जा रही हूँ और वहाँ पर देखूंगी, मैं डोर टू डोर संपर्क करूंगी। महिलाओं से ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनसे खुलकर बात करूं कि वो क्या चाहती हैं और वो किस प्रकार से घर में रहती हैं। मैं बहुत से महिलाओं की दयनीय स्थिति देख रही हूँ जो एक स्त्री ही समझ सकती है और मैं अंदर तक जाती हूँ, जो भी अपनी समस्याएं समझाती हैं मैं उनकी समस्याएं आराम से सुनती हूँ और बहुत से लोगों को मैं जितना होता है उतना मैं मदद भी करती चलती हूँ, जितना मेरे से अभी हो पाता है, क्योंकि मैं अपने साथ ले नहीं जाती हूँ कुछ, जितना मेरे पास रहता है यथासंभव मैं उनकी मदद करती चलती हूँ। और आगे मेरा ये प्रयास रहेगा कि जनता अगर हमको मौका देती है कुछ अलग करने का या उससे ज़्यादा करने का, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उन लोगों के लिए भरपूर सहयोग करूं। और महिलाओं का ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि घर पर वही रहती हैं और बच्चों के साथ वो कैसे रहती हैं वो ही समझ सकती हैं, इसलिए मैं उन लोगों के साथ घर पर जाकर अच्छे से संपर्क करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जो ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जो उनके बीच में 5 साल रहा है, 10 साल रहा है, उसके लिए वो खुद चुनाव करें अपने नेता का, क्योंकि नेता अगर जीत जाए और घर पर बैठ जाए या इधर उधर रहे और कभी पूछने ही ना जाए, तो उसके लिए ये है कि वो समझदारी से काम ले, क्योंकि वो उनके लिए खुद भी समझना मुश्किल होगा कि हम किसको चुने, लेकिन वो खुद जानते हैं कि हमारे बीच कौन रहा है। उनको बस यही समझना है कि जो रहा है उनके बीच उसका चयन करें, उसका चुनाव करें, अपने सही नेता को चुनें। सवाल ये कि जैसे एक तरफ आपके पति मैदान में, आप भी हैं, बच्चों का ख्याल कौन करता है? जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं कि मेरे पति और मैं दोनों लोग क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह ही निकल जाती हूं और रात में 9-10 बजे मेरा आना होता है, तो मेरे घर पर मेरी सास हैं जो मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं। हालांकि मेरे बच्चे बीमार हैं, बुखार लग रहा था, बोलते हैं कि मम्मी आप मत जाइए, लेकिन मैं पति के लिए अपने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रही हूँ। और उनकी मेहनत जो उन्होंने की है 10 साल, भले ही जनता समझे या ना समझे, लेकिन मैं पत्नी होने के नाते भरपूर समझती हूँ और मेरे से कहीं ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और रात में 1 बजे आते हैं। मैं तो बच्चों के चलते 7-8 बजे तक घर आ जाती हूँ। आने पे बच्चे रोते भी हैं कि मम्मी आप रोज़ क्यों जाती हैं, लेकिन मुझे ये है कि कैसे भी मुझे अपने पति का साथ देना है और मैं साथ देती हूँ। इसमें मेरी देवरानी है छोटी और मेरी सास, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। जैसे कभी कभी साथ भोजन हो पाता है या नहीं? बिल्कुल, मैं सुबह का नाश्ता साथ में करती हूँ और रात में मैं अपने परिवार के साथ करती हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं शामिल हो पाते हैं, क्योंकि 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, कभी थके होते हैं तो वो भोजन नहीं भी करते हैं। 24 घंटे में उनका एक बार भोजन होता है, वो भी सिर्फ 2 रोटी से, और अगर जिस दिन ज़्यादा क्षेत्र घूमना रहता है उस दिन वो भी नहीं करा पाती हूँ। मैं उनको टिफ़िन भी देती हूँ कि आप टिफ़िन खा लीजिएगा, लेकिन वो टिफ़िन मेरे पास वैसा ही है। स्कूल खुल गया कि नहीं अभी? जी, बच्चों का स्कूल खुल गया है और मेरे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं। दूसरा ये कि राजनीति में पहली बार आप आई हैं या इसके पहले कभी जिम्मेदारी ली है? जी, मैंने बिल्कुल जिम्मेदारी ली है। मैंने दोनों चुनाव जो हम नगर पंचायत का जीते हैं उसमें भी हमने पूरा भ्रमण किया है रेवती, और इसमें भी चूँकि क्षेत्र ज़्यादा है तो थोड़ा इसमें मुझे ज़्यादा चलना पड़ रहा है। नगर पंचायत रेवती का जब चुनाव था तो हम लोगों को इतना नहीं घूमना पड़ता था,
और मैं अपने घर पे समय देती थी, लेकिन इस समय क्षेत्र ज़्यादा है, इस वजह से मुझे सुबह निकलती हूँ और रात को आती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक कैरियर जो हमारा ये सोचिए कि मेरी ये शुरुआत है और मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश लग रहा होगा कि बहुत तरह तरह की महिलाएं मिल रही, कोई गरीब मिल रहा होगा, कोई मतलब इलाज के अभाव में बच्चे मिल रहे होंगे, उन पे अपना ममता प्यार बांटना है, इस तरह होता ऐसा है कि हम जिस भी घर में जाते हैं और हम बोलते हैं कि कनक पांडे को नाव चुनाव चिन्ह है, उस पर वोट देना है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ 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 हम लोग देंगे, हमनी के जिताइब जा बबुआ के, काहे कि वो हमनी के संगे खड़ा बढ़े। केहू के मुहला जिला में करेले, केहू भी लड़की के शादी ब्याह होखेला तो उमें खर्च करेले चाहे ध्यान देले, तो हमनी के देव जा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जीत हार तो बात की बात है, लेकिन लोगों ने जो मेरे पति के जो बात कहते हैं, जो उनका आदर करते हैं, उससे मैं ये सोचती हूँ कि मैं जीत चुकी हूँ। जब आप कॉलेज लाइफ में रही होंगी तो उस समय छात्र राजनीति में रहा होगा, तो उस समय रुचि था कि नहीं? उस समय भी क्या एक होता है ना कि लगाव नहीं है कौन है, तो उस समय था या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे राजनीति का सामना करना पड़ेगा और खुद के मेरा जो जीवन साथी है वो ही राजनीति में आकर मेरा साथ देगा। और मैं पहले तो जो पहला चुनाव हुआ था यहाँ रेवती नगर पंचायत का, तो मुझे अजीब लगता था कि ये सब चुनाव क्या है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल एरिया नहीं था हम लोगों के साइड भी, मतलब हमारे घर में भी या हमारे ससुराल पक्ष में कोई नहीं था ऐसा। लेकिन जब मैंने ये सुना कि मेरे पति चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ी चिंता होती थी भविष्य को लेकर कि क्या होगा। लेकिन जब चुनाव जीते हम, तो जो हमको नाम मिला, जो हमको इज्जत मिली, उससे मैं ये सोचती हूँ कि कुछ मिले या ना मिले, लेकिन राजनीति में नाम बहुत और इज्जत बहुत मिलती है। और उसके लिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है कि हम उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति एक राजनीतिज्ञ है, एक समाज सेवी है, और आगे भी उनका जो कैरियर है वो ऐसे ही आगे उन्नति करता रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामना है कि आप अपने मिशन में लगे और कामयाब हो। सुनीता पांडे जी, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता पांडे जी, अभी आपने सुना उनको कि अपने पति के सम्मान में कैसे मैदान में हैं, और खास तौर पे कह रहे हैं कि मेरे पति का जो सपना है बलिया और खासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र, मैं उनकी ताकत के रूप में उनके मैदान में महिलाओं के साथ। चलिए, अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही खबर। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।